आप सब देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। जिस तरह से हम आपको जम्मू कश्मीर में कोविड रिलेटेड सारी खबरें अब तक की देते आए हैं और आपको बताते चले कि एक और अपडेट इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। यह अपडेट कोविड की प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सामने आया है, जो हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर सरकार अब जो नया कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन से बचाव के लिए कड़े कदम उठा रही है। जी हाँ, जानकारी दे दें कि ये बड़ी अपडेट जो हमें मिली है कि अब अगर विदेश से लौटने पर यानी कि फॉरेन कंट्री से लौटने पर ट्रैवल हिस्ट्री अगर कोई व्यक्ति छुपाता है तो फॉरेन ट्रैवलर जो है उसे 20,000 का जुर्माना देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बताते चले कि प्रशासन ने ऐसे कोविड रिलेटेड मामलों में अब सख्ती बरतना शुरू कर दी है और साथ ही साथ श्रीनगर में 60 यानी कि 60 लोगों को किया गया क्वारंटीन। और अब आइए जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट जो इस वक्त कोविड रिलेटेड सामने आ रही है। दर्शकों, जिस तरह से मैं आपको पहले भी बताया कि विदेशों यानी कि फॉरेन कंट्री से लौटने पर अगर अब कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाता है, ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने की कोशिश करता है तो पैसेंजर्स को 20,000 रुपए के साथ साथ 20,000 के जुर्माने के साथ साथ सजा भी मिलेगी। बताते चले कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आदेश दिए हैं कि बीते 2 वीक्स में फॉरेन से लौटे सभी लोगों को श्रीनगर एयरपोर्ट पर अपनी जर्नी की डिटेल्स यानी कि अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो देनी होगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि श्रीनगर से विदेशों से लौटे 60 लोगों को इस समय क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया है। अब इस खबर से जुड़ी आपको पूरी डिटेल्स बताते चले जो सामने निकल कर आ रही है। डीसी हनीफ बल्की ने बताया कि क्वारंटीन किए गए लोगों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है और बुधवार की बात करें तो बुधवार को आने वाले सभी फॉरेन ट्रैवलर्स को उनकी कोरोना रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। जी हाँ, सऊदी अरब से लौटा व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाया गया है, जिसे डीआरडीओ अस्पताल खानमू में इस समय भेजा गया है। और साथ ही साथ फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट पर 30 के करीब जो यात्री है, पैसेंजर्स है, वो आइसोलेटेड है। जी हाँ, डीआरडीओ अस्पताल के एमएस डॉक्टर ने कहा कि पॉजिटिव पेशेंट्स में हल्के जो सिम्टम्स हैं वो पाए गए हैं और फिलहाल इन सभी 30 के करीब पेशेंट्स जो कि पॉजिटिव निकले हैं, इनकी जो सैंपल्स हैं वो इस समय जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए स्किम्स जो है वो भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग कश्मीर के जो डॉक्टर मुश्ताक अहमद है उन्होंने भी ये हमें बयान दिया है और उन्होंने कहा कि वीरवार को थर्सडे को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद 30 यात्रियों को आइसोलेटेड कर दिया गया। लेकिन अब इन सब के बीच यानी कि कोरोना की जो प्रेजेंट सिचुएशन जम्मू कश्मीर में इस वक्त देखने को मिल रही है, जम्मू में भी कल एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दी गई थी तालाब तीनों में। तो इन सब के बीच यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनको प्रभाव पड़ेगा, उन पर पड़ेगा असर या नहीं। तो चलिए आइए जान लेते हैं क्या है इसका जवाब। दर्शकों, इन सभी यात्रियों के यानी कि फॉरेन पैसेंजर्स के टेस्ट कर इनके सैंपल्स को जांच के लिए फास्ट ट्रैक पर भेजा जाता है और स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर कश्मीर के डॉक्टर तलत ने यह बताया है कि घाटी से 1907 सैंपल्स में से 1500 के करीब जो सैंपल्स है उनकी रिपोर्ट्स इस समय उनके पास आ चुकी है, जिनमें से 83% के म्यूटेशन रिकॉर्ड्स पाए गए हैं। जी हाँ, 56.2 में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। और कश्मीर में विंटर टूरिज्म की बात करें तो विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की उम्मीद थी इस साल, लेकिन सरकार की ये जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है, गाइडलाइन से इस पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ आपको बताते चले कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करना अब अनिवार्य हो चुका है। जी हाँ, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है जिसमें से डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की थी। और आपको बता दें कि इस कमेटी की मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स जम्मू कश्मीर में स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं।
जिस तरह से पहले भी हम आपके लिए एक खबर लेकर आए थे, हमने आपको बताया था कि अब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट जो है वो करवाना बहुत नेसेसरी हो चुका है और इन टेस्ट में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है, जिस तरह से अभी ये खबर सामने आ रही है कि 30 लोगों को, 30 फॉरेन पैसेंजर्स को इस समय आइसोलेटेड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इनको 15 दिन के लिए इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन सेंटर्स भेज दिया गया है और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वालों के लिए भी अब सख्ती कर दी गई है। नेगेटिव आने पर भी 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन जो है वो भेज दिया गया है। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके सामने जो इस वक्त निकल कर आ रही है। खबर ये आ रही है कि श्रीनगर पर 30 फॉरेन पैसेंजर्स को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स भेज दिया गया है। और इसी के साथ अब कोविड गाइडलाइंस की बात करें तो सख्ती बहुत जरूरी हो चुकी है और अगर कोई व्यक्ति जो फॉरेन से ट्रैवल कर यहाँ पर आता है, स्पेसिफिकली यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो विदेशों से जितनी भी फ्लाइट्स यहाँ पर आती है उनमें जितने भी पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, अगर उनको अब अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बताना बहुत जरूरी हो चुका है। और अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताता है तो उस पर 20,000, जी हाँ 20,000 रुपीज का जुर्माना किया जाएगा और साथ ही साथ उसे सजा भी सुनाई जाएगी। तो दर्शकों, ये थी पूरी अपडेट। ऐसे ही और भी बड़े अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह का माहौल इस समय घाटी में बन चुका है, कोरोना की यहाँ पर बात करें तो बहुत जरूरी हो चुका है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे। अगर बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजेशन करते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, स्टे सेफ, जय हिंद।